नमस्कार। स्वास्थ्य प्रेस्टिज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। यूँ तो आप धनतेरस के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और बहुत कुछ सोच भी रखे होंगे कि क्या इस दिन आपको खरीदना है। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि धनतेरस सिर्फ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने, उनकी पूजा करना, यही काफ़ी आपके लिए नहीं हो सकता। धनतेरस में बहुत से लोग धन्वंतरी, जो कि स्वास्थ्य के देवता होते हैं, कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो उनकी भी उत्पत्ति हुई थी और इसी वजह से उनकी भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी की पूजा करने से हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। जिन भी रोगों से हम ग्रसित हैं उनसे मुक्ति मिलती है और आयुर्वेद और चिकित्सा के जो देवता हैं वो धन्वंतरी हैं। धनतेरस पर उनकी पूजा करने का बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं किसी भी नए वस्तु को खरीदने से या किसी भी नई चीज़ को अपने जीवन में जब हम उसे अपनाते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है और यही खुशी आपको आपके अंदर से आपको स्वस्थ करती है। और यही कारण है कि हम धनतेरस के दिन नए वस्तुओं को खरीदते हैं। नए वाहन, नए वस्तुओं का आगमन हमारे जीवन, हमारे घर और हमारे व्यवहार को भी एक तरीके से अच्छा और सुगम बनाता है। पर धनतेरस के दिन आपने देखा होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग, माँ, आपकी बड़ी बहन, वो दक्षिण के भाग में एक दिया रखती हैं। और ये दिया क्यों रखा जाता है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो यम दीपदान क्यों किया जाता है और धनतेरस के दिन बहुत कम लोगों को ये कहानी पता है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, काशी में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनको बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और जिस वक्त उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ तो उसके जन्म के 4 दिन बाद ही उन्हें यह आकाशवाणी मिली कि आपके पुत्र की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी। यह सुनकर राजा तो बहुत डर गए। वो बहुत पंडितों को, बहुत ही विद्वान लोगों को उन्होंने ये बताया, लेकिन किसी ने भी इसका एक उचित जो हल होता है वो नहीं बता पाए। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन उसकी शादी हुई। उसकी शादी जब हुई तो वह अपने महल वापस जब आ रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो उसी समय उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी, ऐसा श्राप उसे मिला हुआ है। पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे मेरे पति के प्राणों की रक्षा हो। उसने अपने घर के महल के जस्ट सामने उन्होंने दीप दान किया और उसके साथ सोने की कुछ मुहरें और कुछ ऐसे बेशकीमती, कह सकते हैं, मणिमालाएं वहाँ पे रख दी। अब आप जानते हैं जब एक दीप जलता है और उसके सामने अगर कुछ चमकने वाली चीज़, सोना, चांदी, ये सब रखा जाए तो वो एक तरीके का शाइन देता है, जिसकी वजह से जब यम वहाँ पर आए उसके पति के प्राणों को लेने के लिए तो वो देख नहीं पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारी सूझबूझ, हमारी बुद्धिमानी हमें हर मुसीबत से बचा सकती है। और यही रानी ने किया जब वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती थी। यम सही समय पर उसके पति के प्राणों को नहीं ले जा सके, इस वजह से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और ये कहानी ये भी बताती है कि जो भी त्यौहार, उत्सव जो भी हम मनाते हैं वो हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी कारण से मनाया है और यही वजह है कि हम भी उन उत्सवों को उनका आशीर्वाद समझ करके मनाते हैं। यम दीपदान जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है धनत्रयोदशी, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि शाम को हमें जाकर के क्या शॉपिंग करनी है, क्या लेना है, और बस इसी में उनका पूरा दिन चला जाता है। तो कोशिश करिए कि जब आप अपने इस त्यौहार को मना रहे हो तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए और इस बार कुछ नया करें और आप इस बार दीपदान करें। धन्यवाद।